हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस की मॉर्फोलॉजी, वायरस का क्लासिफिकेशन और वायरस का कल्टीवेशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आप बीएसपी फार्मेसी के पेन किलर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब पेन किलर कोर्स में क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी 15 दिन के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कराई जाएगी। पेन किलर बैच का प्राइस क्या रहने वाला है, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, चलिए आइए पहले देख लेते हैं। जैसे कि पेन किलर बैच का जो आपका प्राइस है वो मात्र 199 रुपए है। क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मॉडल पेपर रहेगा CYQ, मतलब कि करंट ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे वो आपको क्वेश्चन पेन किलर बैच में देखने को मिलेंगे। PYQ सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा विद सॉल्यूशन के साथ। मैराथन क्लासेस मिलेगी। अब ये मैराथन क्लासेस क्या है, जैसे कि आपके एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले आपकी 6-7 घंटे लगातार क्लास होगी। उन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। फिर है PDF नोट्स आपको मिलेंगे पेन किलर बैच के अंदर। वन शॉट लेक्चर के बाद है आपका PYQ वीडियो लेक्चर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके आए हैं एग्जाम में उसके वीडियो लेक्चर भी आपको पेन किलर बैच में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और पेन किलर बैच को ज्वाइन कीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं वायरस के बारे में। ये वायरस क्या होते हैं? चलिए आइए हम लोग सबसे पहले वायरस की डिफिनेशन जान लेते हैं। वायरस आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस एजेंट्स। दीज आर वेरी स्मॉल सो वी कैन वॉच इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जो आपके वायरस होते हैं वो स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। These are very small so we can watch it with the help of electron microscope। अब जो इतने छोटे होते हैं कि इनको हम ऐसे देख नहीं सकते, किसकी हेल्प से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम वायरस को देखते हैं। They are about 10 to 100 times smaller than most of the bacteria। अब जो आपके वायरस होते हैं बैक्टीरिया से 10 से 100 गुना क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, वायरस होते हैं। वायरस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है क्या? हाँ, वायरस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, पर DNA या फिर RNA में से कोई एक ही आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। डी आर कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA ओनली वन एंड प्रोटीन। जो आपके वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल तो पाया जाता है पर DNA या RNA में से कोई एक ही पाया जाएगा। अगर DNA होगा तो RNA नहीं होगा, RNA होगा तो DNA नहीं होगा। वायरस की स्टडी करना क्या कहलाता है? वायरस की स्टडी करना आपका वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस जो होते हैं वो आपके एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। वायरस में क्या क्या पाया जाता है? वायरस में जैसे कि आपके 4 मेन चीज पाई जाती है। सबसे पहला क्या होता है, आपका कोर होता है। इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस एंड कैन बी अदर DNA और RNA बट नॉट बोथ। जो आपका कोर होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है किसका, वायरस का। अब इसमें DNA और RNA में से कोई एक चीज पाया जाता है, या फिर आपका DNA होगा, RNA नहीं होगा, RNA होगा तो DNA होगा। तो आपका कोर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर आपका DNA और RNA में से कोई एक चीज पाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आपका कैप्सिड पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल किससे कवर है, कैप्सिड से कवर है। इस टाइप से क्या है, ये आपका कैप्सिड है, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इट इज द प्रोटीन सेल सराउंडिंग द जेनेटिक मटेरियल। जो अंदर प्रोटीन होता है वो जेनेटिक मटेरियल से क्या होता है, सराउंड होता है, मतलब कि घिरा होता है। फिर एनवलप, वायरस हैव एन एडिशनल लिपिड एनवलप सराउंडिंग द कैप्सिड ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या पाया जाता है, आपका एनवलप पाया जाता है। इस टाइप से ये क्या होगा, आपका एनवलप होगा। ये सभी वायरस में नहीं पाया जाता। जो आपकी होस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें ही खाली आपका एनवलप पाया जाता है। द एनवलप्स कंटेन वायरल ग्लाइकोप्रोटीन एम्बिएक्ट ऑन इट। मतलब कि जो आपके एनवलप होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, वो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स को कंटेन करते हैं। इस तरह से इनमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है।
पूरे मतलब कि एनवेलप में क्या होगा, इस टाइप से ग्लाइकोप्रोटीन होगा। वायरस को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? वायरस को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला आपका बेस्ड ऑन होस्ट और दूसरा है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। तो इन 2 टाइप से वायरस को क्लासिफाइड किया गया है। बेस्ड ऑन होस्ट को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? बेस्ड ऑन होस्ट को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका एनिमल वायरस, जो कि आपके एनिमल्स या फिर ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, वो एनिमल वायरस होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रेबीज वायरस, HIV और इन्फ्लूजा वायरस, ये आपके एनिमल वायरस के एग्जाम्पल हैं जो एनिमल और ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में एग्जाम्पल क्या है आपका TMB। ऑन मॉर्फोलॉजी को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया। हेलिकल वायरस, मतलब कि जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा हेलिक्स होता है। एग्जांपल के लिए रेबीज वायरस और TMB वायरस। फिर कॉम्प्लेक्स वायरस है। कॉम्प्लेक्स वायरस के एग्जांपल की बात करें तो T4 बैक्टीरियोफेज। तो जो आपके वायरस है उनको 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, बेस्ड ऑन होस्ट और बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। बेस्ड ऑन होस्ट को आपके 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेजेस और दूसरा है थर्ड है प्लांट वायरस। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, हेलिकल वायरस और कॉम्प्लेक्स वायरस। तो ये आपका वायरस का क्लासिफिकेशन है। वायरस रेप्लिकेशन कैसे होता है? सबसे क्या होता है कि वायरस की लाइफ साइकिल कैसे होती है और इसमें बहुत सारी स्टेज आपकी इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है आपकी, अटैचमेंट होती है कि वायरस कैसे जाके होस्ट सेल से अटैच होता है। In this virus bind to specific receptors on host cell using proteins glycoprotein on its surface। जैसे कि क्या होता है, वायरस जो होता है वो होस्ट सेल की सरफेस पे, जो सरफेस काय की होती है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से क्या होता है, चिपक जाता जाके। ये आपका क्या है, वायरस। एक वायरस में भी आपके क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये आपकी होस्ट सेल है, होस्ट सेल में ग्लाइकोप्रोटीन है। अब जब वायरस क्या होगा, होस्ट सेल के ग्लाइकोप्रोटीन से मतलब कि सरफेस पे चिपक जाएगा जाके, तो ये आपका अटैचमेंट में होता है। अब सेकेंड स्टेज की बात करेंगे कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है। सेकेंड स्टेज में जो आपका वायरस होता है वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है, मतलब कि होस्ट सेल के अंदर एंट्री करता है। एंट्री द वायरस और इट इज द जेनेटिक मटेरियल एंड द होस्ट सेल। सेकेंड में क्या होता है, ये आपकी सेकेंड स्टेज है। इसमें जो आपका वायरस होता है होस्ट सेल के अंदर क्या कर देता है, एंट्री कर देता है। थर्ड स्टेज में होता है अनकोटिंग एंड रिप्लिकेशन। थर्ड स्टेज में रिप्लिकेशन होता है, वायरल कैप्सिड इट इज रिमूव्ड एक्सपोजिंग द वायरल जीनोम्स। अब इसके अंदर जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस क्या करता है, थर्ड स्टेज में इस जो आपका होस्ट सेल है उसमें निकाल देता है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका बायोस्थेसिस। वायरल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग होस्ट राइबोसोम। अब वायरल होस्ट सेल के अंदर एंट्री तो कर गया, अब उसे सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगा। तो वो किससे लेगा, होस्ट सेल के राइबोसोम से क्या लेगा, प्रोटीन ले लेगा। फिफ्थ नंबर पे आता है इसका असेंबली एंड मैच्योरेशन न्यू वायरल पार्टिकल्स, जिसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, वायरस बोलेंगे। अब क्या होगा, वो अपनी तरह वायरस बना लेगा। फिर इस टाइप से लास्ट स्टेज में वो अपनी तरह वायरल बना लेगा, फिर दोबारा से यही लाइफ साइकिल चलने लगती है। वायरल कल्टीवेशन के कितने मेथड होते हैं? वायरल कल्टीवेशन के मेन 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कल्टीवेशन इन एनिमल, सेकंड नंबर पे होता है कल्टीवेशन इन एम्ब्रियोटिक एग्स और थर्ड होता है आपका कल्टीवेशन इन सेल कल्चर। तो ये 3 क्या होते हैं आपके वायरल कल्टीवेशन के मेथड होते हैं। कल्टीवेशन इन एनिमल मेथड में क्या होता है? कल्टीवेशन इन एनिमल मेथड में ऐसा होता है, इन दिस वायरस आर इंजेक्टेड इनटू स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और टिश्यूज ऑफ एनिमल लाइक माइस, रैबिट्स और गुनिया पिग्स। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, वायरस जो होता है वो इंजेक्ट करता है कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि टिश्यू, एनिमल के टिश्यू या फिर किसी में, लाइक माइस, रैबिट्स या फिर गुनिया पिग्स में क्या करता है, उनके स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि रेबीज वायरस हुआ, आपका क्राउन इन माइस हुआ, तो ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है। फिर पैथोजेनिक स्टडी और साथ ही साथ वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए हम लोग कल्टीवेशन इन एनिमल मेथड का यूज करते हैं। कल्टीवेशन सेल कल्चर का यूज कब करते हैं? कल्टीवेशन सेल कल्चर का हम लोग यूज इसलिए करते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। वायरस को ग्रो करने के लिए हम लोग कल्टीवेशन सेल कल्चर का यूज करते हैं, लाइक जैसे सेल कल्चर्स ड्राइव्ड फ्रॉम टिश्यूज। एग्जाम्पल की बात करें तो मंकी किडनी से क्या करते हैं हम लोग, पोलियो वायरस को तैयार करते हैं। दे आर शॉर्ट लाइव्ड एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन। कल्टीवेशन इन एम्ब्रियोनेटेड एग में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, आपका एक एम्ब्रियोटेड एग लेते हैं जो कि आपका एक फर्टिलाइज हो और 7 से 10 दिन पुराना एग हो,
उससे हम क्या करते हैं, वायरस को ग्रो करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और स्पेसिफिक फॉर वैक्सीन का प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये आपका कल्टीवेशन ऑफ एम्ब्रियोटिक एग में होता है। वायरस के बारे में हम लोगों ने वीडियो में कंप्लीट बात की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वायरस की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।